गिरामी वक़ार मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन जिन इंसान और पत्थर हैं। कुरान फरमाता है बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को दोज़ख की आग से, जिसका ईंधन जिन इंसान पत्थर हैं। जानते हो दुनिया में दो शख्स ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। दो शख्स ऐसे हैं जिनकी कोई नमाज काबिल कबूल रब की बारगाह में नहीं होती। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो दो शख्स कौन से हैं कि जिनकी कोई नमाज कबूल ही नहीं होती? तो सरकार फरमाते, एक वो गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए और जब तक वापस ना आ जाए उसकी कोई नमाज काबिल कबूल नहीं होती। गुलाम जो मालिक से चुरकर भाग जाता है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। फरमाया दूसरा वो शख्स, वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान हो, जब तक बाज ना आ जाए तब तक उसकी कोई नमाज काबिल कबूल नहीं होती। अगर औरत अपने शौहर की, अपने खाबंद की नाफरमान है तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। किसकी? वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान है, उसके साथ बदतमीजी करती है। दो शख्सों के बारे में सरकार ने फरमाया। अंदाजा लगाएं कि कितनी औरतें इस वक्त खाबंद की फरमा बरदार हैं। ज्यादातर तो बदतमीज ही है, ज्यादातर तो नाफरमान हैं। एक तरफ नमाजें भी पढ़ रही हैं और एक तरफ अपने शौहर की फरमा बरदारी करने के बजाय उनके साथ गुस्ताखियां भी कर रही हैं। तो भला उनकी इबादत में उन्हें कैसे लुत्फ आएगा? कुरान फरमाता है बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को, अपने घर वालों को। मतलब कुरान ये कह रहा है कि उनको उस रास्ते पर लाओ कि जिस रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसका रसूल राजी हो जाते हैं। आज मैं आपको तारीख के हवाले से कौम लूत के बारे में बताने वाला हूं। वो कौम लूत के जिसके अंदर बुराइयां थी, बहुत बुराइयां थी, और ऐसी बुराइयां कि जो बुराइयां आज हमारे समाज के अंदर भी पाई जा रही हैं। हूबहू वैसे ही बदकारियां हमारी कौम, हमारा समाज भी कर रहा है। कौम लूत वो कौम थी, मैं तुमको बताऊं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर बाबुल से हिजरत करके हिरान चले गए और फिर हिरान से मिस्र पहुंचे, 3 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला था, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे और हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। लेकिन जब ये मिस्र से फिलिस्तीन पहुंचे तो ये 3 अफराद नहीं 4 अफराद हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जाहिरी जमाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने के साथ है और इनकी बस्तियां भी इनकी आबादियों के करीब ही थी। तवज्जो रखो, अपने घुटनों को छोड़ दो और तवज्जो से सुनो, कहो सुभान अल्लाह। कौम जब बुराइयां करती है, बदकारियां करती है, बदआमालियां, बदकिरदारियां और हुकूक दबाती है तो उसका कैसा हाल होता है मुलाहिजा फरमाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते खुशखबरी सुनाने के लिए आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिकमे हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम और शिकमे सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाएगा। करीब ही में आबादियां थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां थी कौम की। इस कौम के अंदर बद अखलाकियां, बद किरदारियां, बदफेलियां हद से ज्यादा थी।
ये कौम का बुरा हाल था, ये हाल था कि ये अपनी बस्तियों के अंदर इतनी मक्कारियां करते थे, इतनी मक्कारियां करते थे कि रब तबारक व तआला को जब नापसंद हुआ तो इन पर अजाब मुसल्लत कर दिया गया। ये कैसी बदकिरदारियां करते थे, आओ तुमको बताऊं। इनका हाल ये था कि मजाक की महफिलें सजाते थे, मजलिसें लगाते थे, कंपनियां रात में लगाते थे और उनमें जवान लड़कों को बरहना नाच नचवाया करते थे। बिल्कुल कपड़े उतार कर नौजवानों को बस्ती के अपनी मजाक की महफिलों में नाच नचवाया करते थे। इनका ये हाल था कि रास्तों में छुप कर बैठ जाते थे और जब मुसाफिरों के काफिले गुजरते थे तो ये उन्हें लूट लिया करते थे, डाका जनी करते थे, उनके मालो असबाब भी छीन लेते थे और उनके अंदर जो नौजवान होते थे उनके साथ बदफेली भी किया करते थे। इनका बुरा हाल था, बस्ती में कोई नौजवान बाकी ना था जिसके साथ इन्होंने बदफेली ना कर ली हो। ये औरतों से ज्यादा मर्दों में अपना लुत्फ महसूस करते थे, ये औरतों से ज्यादा अपनी दिलचस्पी मर्दों में रखा करते थे। सबसे बड़ा गुनाह इनका यही था कि औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम बिस्तरी किया करते थे। तवज्जो है आप हजरात की। कबूतरबाजी में पूरा पूरा दिन इनका गुजर जाया करता था। शराब नोशी इनके लिए ये अपने लिए जायज समझते थे और आम तौर से शराब पिया करते थे, माल छीन लिया करते थे, औरतों को ये घरों से निकाल देते थे और नौजवानों को गुलाम बनाकर अपने घरों में रख लिया करते थे। बुरा हाल था इनका। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आज का नौजवान या आज के हमारे समाज के लोग, कौम के लोग क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? वो कौम थी कौम लूत कि अपनी कौम के नौजवानों को बरहना अपनी महफिलों में नचाया करते थे। तो क्या आज के समाज में अपनी मां बहनों को बरहना अपनी महफिलों में हम ना नचा रहे हैं? वो कौम भी नचाती थी, हम भी नचा रहे हैं। वो कौम पूरा पूरा दिन कबूतरबाजी में गुजार दिया करती थी, शर्तें लगाती थी। हमारे नौजवानों का भी यही हाल है, पूरा पूरा दिन शर्तें लगाते हैं। उस कौम का हाल ये था कि जब आपस में मिलते तो नहीं कहते तुम पर सलामती हो, एक दूसरे को सलामती की दुआएं देने के बजाय गाली देकर बातें किया करते थे। जब वो कहीं खड़े हो जाते दो चार लोगों की शक्ल में तो आपस में एक दूसरे को मां बहनों की गाली देते थे और बातें करते थे। कौम लूत का ये हाल था और लोगों को सलामती की दुआएं नहीं देते थे। हमारी कौम का भी तो यही हाल है कि लोगों ने एक दूसरे को सलाम करना बंद कर दिया है। नौजवानों को देखो, बगैर गाली के आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं। उनकी महफिल ही नहीं होती जब तक वे उसमें अय्याशी ना कर लें, जब तक वो उसमें नंगा नाच ना देख ले तब तक उनके यहाँ शादी की तकरीब ही नहीं मानी जाती है। बल्कि लोग बुरा भला कहते हैं, एक नेक इंसान अगर अपने बेटे की शादी में बिल्कुल सादगी के साथ प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करते हुए एक बाप की बेटी को अपने घर में विदा करके ले आए तो लोग कहते हैं कितना कंजूस बखील है, न इसने डीजे बजाया है, न डांस करवाया है, न बम फोड़े हैं, न महफिलें सजाई है। बुरा भला लोग कहते हैं। उस कौम का भी यही हाल था कि वह अगर अपनी तकरीबों में नौजवानों को नंगा ना नचाते थे तो लोग आपस में एक दूसरे को बुरा कहा करते थे। तवज्जो है आप हजरात की। लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, अपनी कौम को बारहा समझाते, ऐ लोगों बुराइयां ना करो, अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल हो जाएगा, फिर तुम कहीं के ना रहोगे। लेकिन लोग ना मानते थे, जुआ आम खेलते थे, शराब नोशी आम करते थे। सबसे बड़ी बुराई उनके अंदर यही मौजूद थी कि वो अपनी औरतों को छोड़कर नौजवानों के साथ दिलचस्पी रखते थे। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हैं, लोगों ये बस्तियों की लड़कियां, ये बस्ती की औरतें जिनसे तुमने शादियां की हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल है।
ये नौजवान तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये बदफेली रब को पसंद नहीं है। लेकिन कौम लूत ना मानती थी। आओ तुमको बताऊं, जब उस कौम पर अजाब आया तो किस तरह आया। तवज्जो है ना हजरत की, हाजिर दिमाग रखो। इसहाक अलैहिस्सलाम का जमाना, याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाहिरी जमाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे, बल्कि आपका लक़ब अबू ज़ैफ़ान भी है। सबसे बड़े मेहमान नवाज दुनिया में आपके जैसी मेहमान नवाजी कोई ना करता था। बगैर मेहमान के आप खाना तनावुल ही ना फरमाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक वक्त आया कि 15 दिन तक आपके घर पर कोई मेहमान ना आया। कितने दिन तक? 15 दिन गुजर गए, कोई मेहमान ना आया, आपने खाना नहीं खाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद ना आया कि आप परेशानी में मुब्तला हो। फरिश्तों को इंसानी शक्ल बनाकर भेजा, फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा, जाओ मेरे खलील इब्राहीम ने खाना नहीं खाया है, तुम जाकर उसके दस्तरखान पर बैठ जाओ। 15 दिन गुजर गए, फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बने, दस्तरखान लगा दिया गया। आपने 15 दिन से खाना नहीं खाया था। बहुत ही जल्दी आपने भुना हुआ गोश्त दस्तरखान पर रख दिया और उन नौजवानों से, उन खूबसूरत जवानों से जो मेहमान बनकर आए थे, कहा तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूं, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। लेकिन उन्होंने खाने के लिए हाथ ना बढ़ाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए और सोच विचार में लग गए, ये मेरे यहाँ आने वाले मेहमान कैसे हैं, खाना खाते ही नहीं। मैं इनसे कहता हूं खाओ, ये हाथ बढ़ाते ही नहीं। आपको खौफ हुआ। बुजुर्गों ने लिखा है आपको खौफ इस वजह से नहीं हुआ कि आने वाले इंसानी शक्ल में फरिश्ते थे। आपको खौफ इस वजह से हुआ कि आप समझ गए थे मेरे साथ जो दस्तरखान पर बैठे हैं ये इंसानी मखलूक नहीं, नूरी मखलूक फरिश्ते हैं। आपको खौफ इस वजह से हुआ कि कहीं ये मेरी कौम पर अजाब ढाने के लिए रब की जानिब से ना आ गए हो। जब आपको खौफ हुआ तो आपने हकीकतन नहीं लेकिन सूरतन उनसे मुजादला किया, बातचीत की। क्या तुम फरिश्ते हो? कहने लगे हाँ, हम अल्लाह की जानिब से भेजे गए फरिश्ते हैं। किसके दस्तरखान पर बैठे हैं बताएं आप? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर फरिश्ते बैठे हैं। अपने मौजू से नहीं हट रहा हूं, वही बात लाऊंगा कौम लूत की तरफ, क्योंकि एक ही जमाना है, आबादियां करीब करीब हैं। दस्तरखान पर फरिश्ते बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं बताओ क्या तुम उस बस्ती पर अजाब ढाने आए हो जिसमें 300 मोमिन रहते हैं? फरिश्ते कहने लगे हरगिज नहीं, जिस बस्ती में मोमिन रहते हैं हम उसमें अजाब ढाने नहीं आए हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम उस बस्ती में अजाब ढाने आए हो जहां 200 मोमिन रहते हैं? फरिश्ते कहने लगे नहीं, हम वहां भी अजाब ढाने नहीं आए हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम उस बस्ती में अजाब ढाने के लिए आए हो जहां 40 मोमिन रहते हैं? फरमाया नहीं, हम वहां भी अजाब ढाने नहीं आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तुम उस बस्ती में अजाब ढाने आए हो जहां एक भी मोमिन मौजूद है? फरमाया नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ालू इन्ना फ़ीहा लूतन, मैं समझ गया तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती में आए हो, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में आए हो। मैं समझ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया कि तुम लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में आए हो, तो उनका क्या होगा, उनके अहले खाना का क्या होगा? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के खलील, हम लूत अलैहिस्सलाम को और उनके अहले खाना को घर से निकाल देंगे, दूर भेज देंगे, सिवाय उनकी बीबी के। किसके? सिवाय उनकी बीबी के जिसका नाम वाहिला है, क्योंकि वो कौम के साथ मिली हुई है, वो भी बदकारियों में मुलव्विस है, वो भी बस्ती वालों का साथ देती है। सिवाय उसके हम सबको अज़ाब में मुब्तला करने के लिए आए हैं, ऐसा हमारे रब ने हुक्म दिया है। कौम लूत बदकारियों में मुलव्विस है, मजाक की महफिलें सजी हुई हैं, अय्याशी हो रही है, बदफेली, बदकिरदारी, बदअखलाकी हो रही है।
فرشتے नौजवान जैसे होते हैं। इंसान उस शक्ल में आए हैं किस बस्ती में जिसमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद है। खूबसूरत नौजवान है, हसीन व जमील है। एक रिवायत में लिखा है ये आने वाले नौजवान जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आपने उलमा से सुना होगा, इतनी रफ्तार है एक इंसान अपने पलक को झपकना चाहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा उनका मकाम है, वहां रहते हैं। रब अगर हुक्म दे दे कि इंसान का पलक झपकने से पहले जमीन पर पहुंचना है तो उससे भी पहले जमीन पर पहुंच सकते हैं। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दी है। आपके पर इतने बड़े हैं कि कयामत के दिन जब पुल सिरात पर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो पर बिछाएंगे तो एक पर का हाल ये होगा, पुल सिरात जो 70 बरस का रास्ता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक पर से ढक जाएगा। वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हैं रुए जमीन पर, कहां? कौम लूत के दरमियान। समझ में आ रही है आप लोगों के बात? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान हुए हैं और खुशखबरी सुनाई है इसहाक अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की। फिर कौम लूत की बस्तियों में पहुंच गए हैं। नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, हसीन व जमील हैं, आपके घर जाकर मेहमान बन गए हैं। जब आपकी उस बीबी ने देखा जिसका नाम वाहिला था, उसने देखा दो नौजवान खूबसूरत हैं, हसीन व जमील हैं, हमारे घर में मेहमान बन गए हैं। घर से निकली है, कौम में जाकर खबर फैला दी कि मेरे घर में दो नौजवान आए हैं, बड़े खूबसूरत है, हसीन व जमील हैं, इतने खूबसूरत मेरी आंखों ने पहले कभी ना देखा है जितने खूबसूरत मेरे घर में दो नौजवान मौजूद हैं। जब कौम ने इतना सुना तो उनके अंदर जो मर्दों के लिए दिलचस्पी थी, जो मर्दों के साथ वो करना चाहते थे बदफेली, उसको करने की उमंग जाग उठी और कौम फिर मजलिस बनाकर, एक जमात बनाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चल पड़ी। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, कौम लूत ने आकर लूत अलैहिस्सलाम के मकान को घेर लिया है और आवाजें लगा रहे हैं, ए लूत, तुम्हारे घर में दो नौजवान जो मौजूद हैं, हसीन व जमील है, खूबसूरत है, तुम्हारे मेहमान हैं, हमको दे दो, हम अपने दिलों को उनसे सुकून हासिल करना चाहते हैं, इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने जब इतना सुना परेशान हुए, आवाज लगाई, ऐ लोगों, इन बस्तियों की औरतें तुम्हारे लिए हलाल है, इस बस्तियों की लड़कियां जो तुम्हारी बीवियां हैं तुम्हारे लिए हलाल है। मेरे मेहमानों के साथ बदसलूकी ना करो, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो। देखो, सोचो, समझो तुम क्या करना चाहते हो। ये मेहमान है जो मेरे घर आए हैं, तुम इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनसे बात करते रहे, कौम मानने को तैयार नहीं है और रास्ता तलाश रहे हैं कि घर में दाखिल होने का रास्ता मिल जाए तो नौजवानों को इनसे छीन लें, उनके साथ बदफेली कर ली जाए, उनके साथ बदसलूकी कर ली जाए, उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर लिया जाए। कौम कोशिश में लगी हुई है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान है। जब आपकी परेशानी हद से बढ़ने लगी, आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, फरिश्तों ने देखा अल्लाह के नबी परेशान हैं तो उन्होंने गुफ्त की, बात की और आपके करीब आ गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम आप परेशान ना हो, ये कौम समझ नहीं रही है, जिन्हें नौजवान हसीन व जमील खूबसूरत समझ रहे हैं, जिनके साथ बदफेली करना चाहते हैं, जिनकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो जमीनी मखलूक नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम, हम इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं, आप दरवाजा खोल दें, इनसे हम खुद निपट लेंगे, अल्लाह का अज़ाब इन पर नाज़िल होने वाला है, लिहाजा आप ऐसा करें, अपने घर वालों को लेकर घर से निकल जाएं और दूर कहीं चले जाएं और मुड़ कर ना देखें, फिर कर ना देखें, जल्द ही इस कौम पर अज़ाब नाज़िल होने
है सिवाय आपकी बीबी के, क्योंकि वो इस कौम के साथ ताबुन कर रही है, इस कौम से मिली हुई है। रिवायत में लिखा है हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को लेकर घर से निकल गए हैं, आपकी बीबी कुछ दूर तक तो साथ में गई है और लौटकर वापस आ गई है, और कौम जो नारे लगा रही थी, ए लूत उन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो, उन मेहमानों को हमारे हवाले कर दो, हम उनसे सुकून हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ बदफेली करना चाहते हैं, कौम नारे लगा रही है। उधर फरिश्तों ने देखा है कि कौम घर के अंदर दाखिल हो रही है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक पर मारा है, पूरी कौम की आंखों के ढेले बाहर आ गए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों के? पूरी कौम के आंखों के ढेले बाहर आ गए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने, वो 4 बस्तियां थी या 5 बस्तियां थी, बस्तियों को उठा लिया है, आसमानों की जानिब ले गए हैं, इतना करीब आसमान के ले गए हैं कि आसमानों में रहने वाली मखलूक ने इन बस्तियों के अंदर मौजूद मुर्गों की, कुत्तों की आवाजों को भी सुना है। इतनी ऊपर आसमान में ले जाने के बाद में फरिश्तों ने इन बस्तियों को जमीन पर देकर मारा है, मकान तहस नहस हो गए हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बना रखी थी जमीन बोस हो गई है, और उसके बाद फरिश्तों ने आसमान से मूसलाधार पत्थर बरसाए हैं, इतने पत्थर बरसाए हैं कि पूरी कौम का नामो निशान मिट गया है। कहां मकान थे निशान बाकी नहीं है, कहां दरख्त थे, कहां इंसान थे, कहां जानवर थे, सब तहस्तो नहस्त हो गया है। लूत अलैहिस्सलाम की बीबी जो कौम से मिली हुई है, रब तबारक व तआला ने उसको पत्थर का बना दिया है। इंटरनेट का जमाना है, खोलो अपने मोबाइल को, समंदर के 2 किनारे हैं, एक का नाम बहरे मुराद है, एक का नाम बहरे लूत है। जुमा की नमाज से फारिग होकर इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बहरे लूत कौन सा इलाका है, बहरे मुराद कौन सा इलाका है। ये वही इलाके हैं जिस इलाके में ये कौम बस्तियों में रहा करती थी और नौजवानों के साथ बदसलूकी करती थी, बदफेली करती थी, नौजवानों को अपनी मजाक की महफिलों में नंगा नचाया करती थी, शराब नोशी को अपने लिए हलाल समझती थी, औरतों को याशी का खिलौना समझती थी, लोगों का माल छीन लेती थी, चोरियों को जायज हलाल समझती थी। इसी कौम पर अजाब आया। आज भी तारीख में लिखा है कि उन बस्तियों में जिसको बहरे लूत कहा जाता है, जमीन से धुआं सा उठ रहा है, जो लोग देखना चाहते हैं उनकी आंखों का मुशाहिदा है कि धुआं मौजूद है। गोया इस बात की निशानदेही हो रही है कि जिसने रब तबारक व तआला की नाफरमानी की है, अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल होके रहा है, अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल होकर रहा है। तो मुझको बताओ, कबूतरबाजी हम कर रहे हैं, शराब की कतारों में, जहां शराब के अड्डे हैं, लाइनों में मुसलमान खड़े हुए हैं, औरतों को याशी का खिलौना समझ रहे हैं। एक मर्द के हिस्से में एक बीबी का निकाह है, 2 बीबी का निकाह है, 3 का निकाह है, 4 का निकाह इस्लाम ने रखा है। ये एक से निकाह करने के बाद 3 से नाजायज ताल्लुकात बना हुआ मर्द घूम रहा है। आज हमारे घर की बेटियां जिनका नाम फातिमा है, जिनका नाम ज़ैनब है, जिनका नाम रुकैया है, फेसबुक या सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंटों पे अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई नजर आ रही हैं, अपना नंगा नाच इस फेसबुक या इंटरनेट की दुनिया में अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं। आज की दुनिया में नौजवान सलामती की दुआ देने के बजाय एक दूसरे से मजाक की महफिलों में गालियों से बातें कर रहा है, नंगा नाच हमारी शादियों में तकरीबों में हो रहा है। तो फिर मुसलमान क्यों शिकवे कर रहा है, फिर मुसलमान क्यों गिले कर रहा है कि मुसलमान को घेरा जा रहा है, मुसलमान को तंग किया जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है। ये तुम्हारी बदअखलाकियों की वजह से, तुम्हारी बदकिरदारियों की वजह से तुमने जो ये अपने मामलात बना लिए हैं कि जुआ खेलने को तुम अपने आप को हलाल समझ रहे हो, रोजी धोखे से कमा कमा कर जो तुम मालदार हो रहे हो, यही
यही वजह है कि तुम आज परेशानियों में घिरे हुए हो, मुसीबतों में घिरे हुए हो। रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगी। बाकी रहने वाली जात रब तबारक व तआला की है, जो एक दिन तुम्हें अपनी बारगाह में खड़ा कर लेगा, हर जर्रे का, हर अतरे का हिसाब ले लेगा। तो उस दिन तुम्हारी कहीं ऐसा न हो गर्दन नीची हो जाए, तुम जलील हो जाओ, तुम रुस्वा हो जाओ। ऐसी जिंदगी गुजारो कि रब राजी हो जाए और तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा दे। क्या हमारी कौम के अंदर ये मक्कारियां नहीं है? जुए को आम खेला जा रहा है। देखो कितने नौजवान हैं मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं, कितने नौजवान हैं पबजी में जुआ खेल रहे हैं, कितने नौजवान हैं मोबाइल के जरिए लूडो में जुआ खेल रहे हैं, कितने नौजवान हैं शराब पीकर रात को सो रहे हैं, कितने नौजवान हैं जो जुमा तक की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कितने नौजवान हैं जिन्होंने बचपन में कुरान पढ़ना सीखा उसके बाद उसको खोल करके ना देखा, कितने नौजवान हैं जो अपनी मजाक की महफिलों में शराब के अड्डे लगाए हुए हैं, कितने हमारे घर हैं जिनके घरों में तकरीबों का इनकार होता है तो उनमें डीजे बजाकर शराब पी जाती है। इस कौम के अंदर सारी बुराइयां वैसी मौजूद है जैसी कौम आद के अंदर मौजूद थी, कौम सबूत के अंदर मौजूद थी। अगर ये बचे हुए हैं तो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उनके सदके में हम बचे हुए हैं। वरना कौन सा गुनाह नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं, कौन सी मक्कारी नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं, कौन सी बदअमालियां नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं। प्यारे तौबा कर लो तौबा, वरना पछताओगे। वो दिन आएगा कि तुम्हारी औलादे तुम्हारी कब्रों पर दुआ करने के लिए भी नहीं पहुंचेंगी। वो दिन आएगा कि तुम्हारे जनाजों में शरीक होने वालों की लोगों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। वो दिन करीब है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कौम मुस्लिम के नौजवानों को 10 गाने याद है, नमाज याद नहीं है, 10 डांस याद है लेकिन वुजू का तरीका याद नहीं है। आज देखो गाना खुद भी सुनता है, मोबाइल की टून पर लगाकर दूसरों को भी गाना मुसलमान सुनवाता है, खुद भी गुनाह करता है, दूसरे को गाना सुनाकर उसके गुनाह की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लेता है। बचो इस अमल से, कहीं ऐसा न हो यही अमल तुम्हें जहन्नम में ठूस दे। याद रखो किताबों में लिखा है जिसने गाना जानबूझकर सुना है कयामत के दिन उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाला जाएगा। ऐसा शीशा कि ये जो आम शीशा होता है अगर हमारे हाथ पर खराश लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा शीशा होगा जिसको जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा। जब वो रेशा रेशा हो जाएगा, खौलता हुआ होगा, तब हमारे कानों में उसको ठूसा जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ऐसी गर्मी पैदा हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा अज़ाब क़यामत के दिन हम ही को हो रहा है। लिहाजा गाने खुद भी सुनना बंद कर दो। मोबाइलों में टून लगा लगा कर खुद भी गाना सुनता है, दूसरे को भी गाना सुनाता है। तू क्या साबित करना चाहता है? तू क्या बताना चाहता है? क्या जताना चाहता है? नबी का आशिक तो कुरान सुनता है और लोगों को कुरान सुनाता है, उसी का सबक लेता है, उसी का सबक देता है। तू मुसलमान होकर ऐसे गुनाह कर रहा है कि खुद भी गुनाह करता है और दूसरे को भी गुनाहों में मुलव्विस कर रहा है। तौबा कर लो रब की बारगाह में, वो माफ फरमा देगा, गफूर रहीम है। जिस दिन सांसों की गिनती आखिरी होगी तो पछताने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। करते नहीं करते लोग ऐसे गुनाह, खुद भी गाना लगाते हैं मोबाइल में। जब फोन लगाओ तो उनके मोबाइल पर जब टून जाती है तो गाना सुनाई देता है। क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? आशिक है, दीवाना है, मस्ताना है, मरेगा नहीं, दफन नहीं किया जाएगा, मिट्टी में नहीं उतारा जाएगा, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, या तेरे जनाजे के पास डीजे बजाकर बताया जाएगा ये गाने का शौकीन था। बचो ऐसे गुनाहों से, तौबा कर लो। जिसने भी मोबाइल में गानों की टूने लगाई हैं या अपने अलार्म पर गानों की टूने लगाई है, बच जाओ और समझो ये गुनाह तुम खुद भी कर रहे हो और दूसरे को गाना सुनवा रहे हो, उसके गुनाह की जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर आ रही है।
करेंगे तौबा ऐसे गुनाह से, बचेंगे जो मोबाइलों में टून लगाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे बदअखलाकी, बदकिरदारी, बदफेली से बचने की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहो इंशाअल्लाह हम गाने से बच जाएंगे। बचेंगे नहीं है, मोबाइलों में जो लगा रहे हैं तौबा करेंगे नहीं, जो लगाए हैं वो समझ गया मैंने जो बात बताई है, आज से तौबा कर ले। कुरान सुनो और कुरान सुनाओ, कुरान सुनने में भी सवाब है, कुरान सुनाने में भी सवाब है, कुरान देखने में भी सवाब है, कुरान उठाने में भी सवाब है, कुरान चूमने में भी सवाब है, कुरान सीने से लगाने में भी सवाब है। तो जो किताब अल्लाह की जानिब से हमें अता की गई है, हम उससे क्यों दूर जा रहे हैं प्यारे। अल्लाह ताला हमें उसी पाक किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नत अदा कर ले जिन भाइयों ने नहीं की।